Hello everyone, welcome to the channel BHU Concept। BHU Concept एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको ना सिर्फ BHU बल्कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी और सारा स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता है। हमने रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज शुरू की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 के मिलाकर 10 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आगे हम टाइप 3 के 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, रूल वही रहेंगे। सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, मेरे साथ साथ करने हैं। ठीक है, नोटबुक पास में रखिए ताकि सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आती रहे और लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट में मेंशन करेंगे। लास्ट में या चलते चलते वीडियोस में आप साथ साथ अपने मार्क्स जो हैं वो मेंशन करते चलिएगा। ठीक है, चलिए टाइप 3 के 10 क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं अभी। ऑफ कोर्स मैं आपको हिंदी में बताती चलूंगी। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच ऑफ द लेटर सीरीज फॉलोज द गिवन रूल। ठीक है, इन्होंने सभी क्वेश्चंस में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, इन्होंने एक रूल दिया हुआ है। ठीक है, एक रूल दिया हुआ है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन उसमें बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, यही है, उन्होंने हर क्वेश्चन में एक एक रूल दिया हुआ है और उस रूल के हिसाब से हमें आंसर ढूंढना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज 2। ठीक है, क्या बोले वो कि हर सारी सीरीज जो है, यानी पहली सीरीज ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर सीरीज में जितने एडजेसेंट लेटर्स हैं, एडजेसेंट बोलते हैं वह सटे हुए एक दूसरे से, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक जो लेटर्स हैं उनके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड, स्किप्ड मतलब कि छोड़े हुए हैं, कितने लेटर छोड़े हुए उन्होंने 2। वो बोल रहे हैं कि जितने आपस में सटे हुए ये लेटर्स हैं, यानी एक के बाद एक के बाद जो ये सीरीज चल रही है वो किस हिसाब से चल रही है कि उन्होंने बीच में 2 लेटर्स स्किप कर दिए। अब हमें ये देखना है कि ये जो उन्होंने बताया कि 2 लेटर्स बीच में स्किप हैं वो कौन से ऑप्शन में सही बैठ रहा है। ठीक है, ए वाला अगर हम देखें तो मैं बीच में पॉज ले लेके बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे उस चीज को। ठीक है, एम, एम के बाद हम छोड़ेंगे एन ओ। ठीक है, 2 छोड़ दिए, पी आ गया। ठीक है, पी के बाद हमने क्यू आर, 2 छोड़ दिए तो एस आ गया, ये भी ठीक है। एस के बाद हमने टी यू छोड़ा, वी आ गया। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, वाई के बाद जेड, फिर ए आया, बी, बी के बाद सी डी छोड़ा तो आया ई। ये तो बिल्कुल सही बैठ गया इसमें, तो शायद हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, कंफर्म करने के लिए एक बार हम ये आगे के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारी नजर एकदम से पड़ी वाई जेड के ऊपर। उन्होंने कहा कि हर लेटर के बीच में दो लेटर उन्होंने छोड़े हैं। वाई जेड तो बिल्कुल आस पास, बिल्कुल आजू बाजू वाले हैं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें क्या दिखा कि चेक करते हैं इसमें, एस, एस के बाद टी यू छोड़ा, वी आ गया। वी के बाद डब्ल्यू एक्स छोड़ा, वाई आना चाहिए था, उन्होंने वाई भी छोड़ दिया, यानी गिनती के 3 लेटर छूट गए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या दिखा कि वी के बाद डायरेक्टली क्या आ रहा है, जी। ये तो बहुत लंबा गैप हो गया, बहुत सारे लेटर छूट गए, तो ये भी क्या हो गया, गलत आंसर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये रूल जो उन्होंने दिया कौन से ऑप्शन में सेट बैठा, ए ऑप्शन में। ठीक है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द ग्रुप ऑफ लेटर्स शुड नॉट कंटेन मोर देन 2 वाउल्स। ठीक है, वाउल सबको पता है कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो वो क्या कह रहे हैं कि जितने ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं इनके बीच में 2 से ज्यादा वाउल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ कितने वावल्स हैं, ई और ओ 2 हैं। ठीक है, यहाँ कितने हैं, ए आई यू, यहाँ 3 हो गए। यहाँ कितने हैं, ए ई ओ, यहाँ भी 3 हो गए। और आई ई ए,
ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, उसमें रूल में उन्होंने क्या कहा था कि ग्रुप ऑफ लेटर्स में तीन शुड नॉट कंटेन मोर देन 2 वावल्स, दो वावल से ज्यादा उसमें नहीं होने चाहिए। तो किस में नहीं है 2 वावल से ज्यादा? ए में। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में तो तीन तीन है ना, इसी में नहीं है 2 से ज्यादा, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज ऑड। ठीक है, ऑड ऑड पता है ना सबको क्या होता है कि 1 3 5 7 ये नंबर्स हम इनको क्या बोलते हैं? ये ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि एडजेसेंट लेटर जो हैं, यानी जो ये लेटर्स हैं इनके बीच में जितने लेटर स्किप हुए हैं उनका नंबर क्या है? ऑड है। ठीक है, कि या तो एक छूटा है बीच में, या 3 लेटर छोड़े हैं, या 5 छोड़े हैं, या 7 छोड़े हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि एडजेसेंट लेटर्स के बीच में जितने लेटर उन्होंने स्किप किए हैं, जितने लेटर उन्होंने छोड़े हैं, वो नंबर क्या है? ऑड है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, चेक करते हैं। एच, एच के बाद क्या क्या छूटा? एच के बाद आई, जे, और फिर क्या आ गया? के। तो कितने लेटर छूटे? 2। शुरू में 2 ही तो लेटर छूटे, और वो क्या कह रहा है कि कितने लेटर छूटे, नंबर क्या है उनका? ऑड। ये तो इवन नंबर हो गया, 2 तो इवन नंबर है, तो यानी ये ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं, आर के बाद में छोड़ा एस, एस, टी, यू, 3 छोड़े। ठीक है, तो चलो वी आ गया, वी के बाद में डब्ल्यू, एक्स, वाई छोड़ा, जेड आ गया, जेड के बाद ए बी सी छोड़ा, डी आ गया, डी के बाद ई छोड़ा, एफ आ गया। ठीक है, ई छोड़ा, एक ही छोड़ा ना बीच में, तो वो भी तो ऑड नंबर ही है, 1 हमारा ऑड नंबर होता है। ठीक है, और एफ के बाद में डायरेक्टली क्या दे दिया उन्होंने? जी, यानी एक भी नहीं छूटा, यानी 0। तो 0 हमारा कहाँ कंसिडर किया जाता है? 0 हमारा अ, 0 हमारा इवन में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, सी वाला पार्ट हम देखते हैं। आर, आर के बाद एस, टी, यू छोड़ा, वी आ गया, वी के बाद डब्ल्यू, एक्स, वाई छोड़ा तो जेड आ गया, जेड के बाद ए बी सी छोड़ा, डी आ गया, डी के बाद ई एफ जी छोड़ा, एच आ गया, एच के बाद आई जे के छोड़ा, एल आ गया। ठीक है, ये अब तक सारा, इसमें सारी जितने भी छूटे, तीन 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 छूटे, और 3 क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। डी को एक बार फिर भी कंफर्म करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। एस के बाद टी छोड़ा तो यू आया, ठीक है, एक लेटर छूट गया। यू के बाद में वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, 5 छोड़े तो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया, 2 मिनट 2 मिनट। एस के बाद में हमने एक लेटर छोड़ा था, टी, तो हमारा यू आया था। यू के बाद बी, डब्ल्यू छोड़ा तो हमारा एक्स आ गया। हाँ, ये गलत था। ठीक है, यू के बाद वी और डब्ल्यू छोड़ा तो एक्स आ गया। ठीक है, तो ये 2 छोड़े उन्होंने, 2 इवन, 2 क्या है? 2 क्या है? इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा इन शॉर्ट आंसर क्या आया? सी। ठीक है, क्योंकि इसके जितने लेटर्स उन्होंने बीच में छोड़े हुए थे उनका नंबर क्या था? ऑड। 3 3 लेटर इनके बीच में छोड़े हुए थे, और 3 क्या है? ऑड नंबर है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ लेटर्स skipped in reverse order in between adjacent letters in the series is constant। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, उन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है कि अभी पिछले 3 क्वेश्चन हमने एक्स, वाई, जेड यानी इस तरीके वाले फॉर्म में किए, अब हम उल्टे वाली फॉर्म में करेंगे, अब हम उल्टा जाएंगे एबीसीडी में, यानी जेड वाई एक्स की तरह। सिंपल मीनिंग इसका ये था। तो उन्होंने क्या कहा कि उल्टा चलते हुए एबीसीडी में, ठीक है, जो ये एडजेसेंट लेटर्स हैं इनके बीच में जितने लेटर्स स्किप हुए हैं वो कांस्टेंट है। मान लिया एस और पी के बीच में जितने लेटर्स स्किप हुए उतने ही पी और एम के बीच में होंगे, उतने ही एम और जे के बीच में, उतने ही जे और जी के बीच में। ये रूल अगर इन चारों ऑप्शंस में से किसी पर लगता है तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, एक करके देखते हैं, करके देखेंगे तो और ज्यादा समझ आएगा। एस और पी के बीच में
अगर हम चाहें इस चीज को इजी करने के लिए, देखो मैं आपको बताऊं, तो हम पीछे से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज हमारे लिए इजी रह जाएगी। ये उल्टा जाएंगे अगर हम रिवर्स ऑर्डर में, तो हमारे लिए और ज्यादा कंफ्यूज करने वाला होगा। तो यहाँ हम ट्रिक क्या लगाएंगे कि हम पीछे से शुरू करेंगे, ठीक है। जी के बाद में एच छोड़ा, आई छोड़ा, जे आया, यानी बीच में कितने लेटर्स छूटे, 2। अब आगे सभी के बीच में 2 लेटर्स ही छूटने चाहिए, तभी हमारा आंसर बन पाएगा, ठीक है। जे के बाद में के और एल छोड़ा, एम आ गया, ठीक है। एम के बाद में एन और ओ छोड़ा, पी आ गया, और पी के बाद में क्यू और आर छोड़ा, तो हमारा एस आ गया, ठीक है। सही मायने में तो यहाँ हमारा रूल एकदम काम कर गया। अभी चेक करते हैं आगे भी, ठीक है। यहाँ भी हम पीछे से ही शुरू करेंगे। जे के बाद में के छोड़ा एल आ गया, यानी एक लेटर छूटा है यहाँ पर। एल के बाद में एम छोड़ा एन आ गया, एन के बाद में ओ छोड़ा पी आ गया, और पी के बाद में क्यू छोड़ा आर आना चाहिए था, लेकिन क्या आया, एस, यानी यह ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। यहाँ भी हम पीछे से शुरू करेंगे। जे के बाद में के छोड़ते हैं हम, एल आ गया, एल के बाद में हम एम छोड़ेंगे तो एन आना चाहिए था, आया क्या, ओ, तो ये आंसर भी हमारा गलत। यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो क्यू के बाद डायरेक्टली आर आया, यानी कोई लेटर बीच में स्किप नहीं हुआ, 0 लेटर स्किप हुए, ठीक है। तो आर के बाद इस हिसाब से डायरेक्टली क्या आना चाहिए था, एस, लेकिन आया क्या, टी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। तो हमारी प्रिडिक्शन क्या थी, सही। आंसर क्या है हमारा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ लेटर्स skipped between the adjacent letters is increased by 1, ठीक है। अभी वो क्या कह रहे हैं कि लेटर्स के बीच में, इन लेटर्स के बीच में जितने लेटर्स स्किप कर रहे हैं, छूट रहे हैं, वो एक नंबर से हर हर बार बढ़ते चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए वाला मैं सॉल्व करके बताती हूँ। देखो, सी के बाद में डी छोड़ा, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है। 5 लेटर छोड़े तो आई आया। अब 6 लेटर छूटने चाहिए तो ओ आए, फिर 6 के बाद 7 लेटर छूटने पर यू आए, 7 के बाद 8 लेटर छूटने पर फिर बी आए, और बी के बाद 9 लेटर छूटने पर के आए। अगर इस तरह से ये रूल किसी ऑप्शन पर सेट हो रहा है तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने वही कहा कि नंबर ऑफ लेटर्स, जितने लेटर्स स्किप किए इन लेटर्स के बीच में, वो हर बार एक नंबर से बढ़ते चले गए, ठीक है। अब अगर हम इसमें चेक करें तो सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच छोड़ा तो आई आया, ठीक है, 5 लेटर छूटे। आई के बाद ओ अगर हम देखें तो आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ठीक है। ये तो फिर से 5 आ गए, 6 लेटर्स छूटने चाहिए थे, लेकिन छूटे कितने, 5, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो एच के बाद में आई, जे, के, 3 लेटर छोड़े तो एल आया, फिर एल के बाद एम, एन, ओ, फिर से 3 ही आए, ठीक है, लेकिन 4 आने चाहिए था, तो ये आंसर भी हमारा क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। सी के बाद अगर हम देखते हैं तो डी, ई, एफ, जी, 4 लेटर छोड़े तो एच आया, एच के बाद में आई, जे, के, एल, फिर से 4 लेटर आ गए, 5 छूटने चाहिए थे, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। अब हम इसको देखते हैं। सी के बाद में डी छोड़ा तो ई आ गया, ठीक है, एक लेटर छोड़ा था। ई के बाद में एफ, जी छोड़ा तो एच आ गया, ठीक है, 2 लेटर हो गए। एच के बाद में आई, जे, के छोड़ा तो एल आ गया, ठीक है, 3 लेटर छूट गए। एल के बाद में एम, एन, ओ, पी, 4 लेटर छोड़े तो क्यू आ गया, और क्यू के बाद में आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, यू, वी, यहाँ हमने 5 लेटर्स छोड़े, तो यहाँ ये रूल कहाँ काम किया, डी ऑप्शन पर, ठीक है, कि जितने लेटर स्किप होते गए वो एक एक नंबर से बढ़ते गए, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाय 1, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इन्होंने सक्सेसिवली ऐड कर दिया कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है ये। नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाय 1,
ठीक है, यही काम करना जो हमने यहाँ पर किया। ए के बाद अगर हम देखते हैं तो बी सी डी, 3 छोड़े तो ई आया, ई के बाद एफ जी एच, आई आ गया, ये तो हो गया गलत। ठीक है, डी के बाद में ई एफ जी एच, 4 छोड़े आई आया, आई के बाद में जे के एल एम छोड़ा तो एन आ गया, ये भी क्या हो गया गलत। ई के बाद में एफ जी छोड़ा एच आया, एच के बाद में आई जे छोड़ा के आ गया, ये भी फिर से सेम हो गया, ये भी गलत हो गया। एफ के बाद में जी छोड़ा एच आया, एच के बाद में आई जे छोड़ा के आ गया, ठीक है, के बाद में एल एम एन, 3 लेटर छोड़े ओ आ गया, फिर ओ के बाद में पी क्यू आर एस छोड़ा, 4 लेटर छोड़े तो टी आया, और टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 5 लेटर छोड़े तो जेड आया। ठीक है, यही होना था, सेम क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर क्या आ गया डी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया। अपने स्कोर्स नीचे मेंशन करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अभी हम चल रहे हैं। नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज डिक्रीज्ड बाय 1 ईच टाइम। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने एक बढ़ाया था, अब हमें एक कम करते चलना है। ठीक है, बी और एच के बीच में अगर हम देखते हैं तो सी डी ई एफ जी, 5 लेटर्स छूटे हैं तो एच आया है, यानी अब 4 लेटर्स छूटने चाहिए। एच के बाद एच और एन के बीच में कितने छूटेंगे, आई जे के एल एम, फिर से 5 छूट रहे हैं, यानी ये ऑप्शन गलत। आई के बाद में जे के एल, 3 छूटे एम, ठीक है, एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर, 5 छूटे तो एस आया। ठीक है, एस के बाद में टी यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर से 5 छूटे तो वाई आया, यानी ये भी गलत। अब टी और ये वाला देखते हैं, ऑब्वियसली हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, लेकिन चेक करते हैं एक बार फिर भी। टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई छोड़ा तो जेड आया, जेड के बाद ए बी सी डी, 4 छोड़े तो ई आया। ठीक है, फिर ई के बाद एफ जी एच, 3 छोड़े तो आई आया, आई के बाद जे और के छोड़ा तो एल आया। ठीक है, यानी 5 4 3 2, बिल्कुल वही चला, डिक्रीज बाय 1 बोला था उन्होंने हर बार, तो हमारा आंसर क्या आ गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ लेटर्स इन बिटवीन ईच सक्सीडिंग पेयर skip in a decreasing order from 5 down to 1। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कि सक्सीडिंग पेयर, यानी उन्होंने हर उसमें पेयर बना दिए, यानी सक्सीडिंग पेयर यानी कि आगे बढ़ते चलने वाले पेयर जो हैं, जो आगे चल रहे हैं, यानी पहला पेयर ए और जी का अगर बनाते हैं तो दूसरा पेयर जी और के का बनेगा, फिर के और पी का, फिर पी और एस का, और फिर एस और यू का, और इसी तरीके से ये आगे के पेयर होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि इन पेयर्स के बीच में, यानी ए और जी के बीच में जितने लेटर स्किप हुए वो 5 होने चाहिए, और फिर जी और के के बीच में जितने हुए वो 4 होने चाहिए, फिर के और पी के बीच में जितने हुए वो 3, पी और एस के बीच में 2, और एस और यू के बीच में 1। वो यही बोल रहे हैं ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 5 डाउन टू 1, यही होना चाहिए, जिसमें ये चीज एप्लीकेबल है वही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर हम ए और जी के बीच में देखें तो बी सी डी ई एफ, ठीक है, चलो 5 यहाँ छूट रहे हैं। जी और के के बीच में अगर हम देखें तो एच आई जे, ये तो 3 हो गया, यानी ये तो ऑप्शन हो गया गलत। अब अगर हम यहाँ देखें तो जस्ट अ सेकेंड, चलो के और पी के बीच में अगर हम देखते हैं तो एम एन ओ, 3 छूटे, 5 आना चाहिए था, उसने कहा ना कि 5 से 1 तक जाना चाहिए, यानी बी भी गलत। सी वाला अगर हम देखें तो एम और एस के बीच में एन ओ पी क्यू आर, 5, ठीक है, एस और एक्स के बीच में टी यू वी डब्ल्यू, 4, ठीक है, एक्स और बी के बीच में वाई जेड ए, 3, ठीक है, बी और ई के बीच में सी और डी छुटा 2, और ई
और जी के बीच में एक छूटेगा यानी कि एफ छूटा। तो ये क्या हुआ हमारा सी आंसर। ठीक है, इसको चेक करके आप देख सकते हो ये हमारा गलत ही निकलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा आंसर क्या है सी। समझ आया ये क्वेश्चन क्या था? ठीक है, समझ नहीं आएगा वीडियो पॉज करके दोबारा बैक जाना, फिर से समझना मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर ए वाला पार्ट कैसे समझाया मैंने। ठीक है, और अपने स्कोर्स मेंशन करते चलो नीचे। क्वेश्चन नंबर 9 एंडिंग की तरफ अभी हम चल रहे हैं बस। नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स डिक्रीज इन ऑर्डर। ठीक है, अब डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ लेटर्स जो स्किप होंगे, लेकिन एक ऑर्डर में। किस ऑर्डर में करेंगे वो हम सॉल्व करते करते देखेंगे क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, ए और सॉरी ए और जी के बीच में बी सी डी ई एफ जी, सॉरी ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो कितने लेटर स्किप हुए? 6। जी और एम के बीच में एच आई जे के एल 5। ठीक है, एम और आर के बीच में एन ओ पी क्यू कितने हुए? 4 लेटर्स। और आर और वी के बीच में एस टी यू 3। तो ये तो हमारा ऑर्डर बन गया ना, 6 5 4 3, ये हमारा ऑर्डर ही तो बन गया एक। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे चेक करते हैं। एच और एन के बीच में आई जे के एल एम 5। एन और एस के बीच में ओ पी क्यू आर 4। ठीक है, एस और डब्ल्यू के बीच में टी यू वी 3। और डब्ल्यू और ए के बीच में एक्स वाई जेड 3। यहाँ क्या हो गया लास्ट में आते आते ऑर्डर गड़बड़, यानी बी तो हमारा कैंसिल हो गया। चलो यहाँ देखते हैं एन और एस के बीच में ओ पी क्यू आर 4। ठीक है, एस और एक्स के बीच में टी यू वी डब्ल्यू यहाँ पर भी 4। चलो यहाँ तो शुरू में ही पता चल गया कि ये गलत है। डी वाला देखते हैं। एस और वाई के बीच में टी यू वी डब्ल्यू एक्स 5। ठीक है, वाई और डी के बीच में ए सॉरी जेड ए बी सी 4। डी और एच के बीच में ई एफ जी 3। और एच और के बीच में आई और जे। यहाँ पर भी हमारा क्या, यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर बन गया ये भी। अच्छा ये ऑर्डर बन, हाँ यहाँ हमने ये गलती करी, ए और जी के बीच में 6 नहीं 5 लेटर्स हैं। बी सी डी ई और एफ 5। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। सॉरी, वो मैंने शुरू में यहाँ पर 6 लिख दिया था, यहाँ पर 5 लेटर स्किप हुए। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि ये हमारा क्या हुआ, बिल्कुल ऑर्डर में आया। क्या आया? ऑर्डर 5 4 3 2, डिक्रीजिंग ऑर्डर आया। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर ऑफ लेटर्स मिस्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, कि जितने लेटर्स इनके बीच में स्किप होंगे या मिस होंगे वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे। यूनिफॉर्म नहीं होंगे से इन सेंस कि पहले दूसरे के बीच में 5 छूट गए, तो दूसरे तीसरे के बीच में 2 हो गए, तीसरे चौथे के बीच में 1 हो गया। तो ये क्या हो गया? नॉट यूनिफॉर्म हो गया। तो हमें वैसा ही चाहिए कि जिसके बीच में यूनिफॉर्म नंबर मिस ना हुए हों, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बी और एफ के बीच में सी डी ई 3। ठीक है, एफ और जे के बीच में जी एच आई ये 3 हो गए। जे और एन के बीच में के एल एम यहाँ पर भी 3 हो गए। एन और आर के बीच में ओ पी क्यू ये भी, और आर और वी के बीच में एस टी यू ये भी 3। चलो ये तो हमारा कैंसिल होगा क्योंकि इसमें क्या है? यूनिफॉर्म, और हमें कैसा चाहिए? नॉट यूनिफॉर्म। डी और जी के बीच में ई एफ 2। जी और जे के बीच में एच आई यहाँ पर भी 2। जे और एम के बीच में के और एल छूटेगा तो यहाँ भी 2। एम और पी के बीच में एन ओ छोड़ेंगे तो पी आएगा। पी के बाद क्यू आर छोड़ेंगे तो एस आएगा। ये भी खत्म हो गया। ठीक है, एम के बाद में एन छोड़ा, 1 लेटर छोड़ा तो ओ आया। ओ के बाद में पी छोड़ा, आर आया। आर के बाद में एस छोड़ा, टी आया। टी के बाद में यू छोड़ा, वी आना चाहिए था, लेकिन एक्स आया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? 3 लेटर्स मिस हुए, और एक्स के बाद में फिर एक भी लेटर मिस नहीं हुआ।
तो ये क्या हुआ हमारा, नॉट यूनिफॉर्म हो गया। फिर भी एक बार चेक करने के लिए डी वाला देखते हैं हम। पी के बाद में क्यू छोड़ा आर आया, आर के बाद में एस छोड़ा टी आया, टी के बाद यू छोड़ा वी आया, वी के बाद डब्ल्यू छोड़ा एक्स आया, एक्स के बाद वाई छोड़ा जेड आया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म। हमारा आंसर क्या हुआ, सी। ठीक है, चलो यहाँ हमारे टाइप 3 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, आपने नीचे स्कोर बताना 10 में से कितने आपके सही हुए हैं। बाकी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 के क्वेश्चंस करेंगे, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उनमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। बस अपना ध्यान यहाँ पर रखा करो, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने पास में नोटबुक रखो, सॉल्व करते चलो साथ साथ, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।